अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर वेरी वेल। स्टूडेंट, आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है इंडक्टिव इफेक्ट। टॉपिक काफ़ी आसान है, इसके लिए मैं आपको कुछ शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप आसानी से ये टॉपिक याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट के लिए आपको कोवलेंट बॉन्डिंग का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा है कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर? यही कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्डिंग के जरिए म्यूचुअल शेयरिंग होती है बिटवीन टू एटम्स। इसमें दो केस आ सकते हैं। एक केस ऐसा जिसमें बोथ एटम्स आर सेम और बोथ एटम्स आर डिफरेंट। लिख लेते हैं, पहले केस लिख लेते हैं सेम वाला। लाइक H2 की एग्जांपल ली हमने। स्टूडेंट्स, ये जो बॉन्ड आपके सामने है ये कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो बिल्कुल मिडिल में होंगे। क्यों? बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बिटवीन बोथ हाइड्रोजन। दोनों हाइड्रोजन की कोई जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डिफरेंस नहीं है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो हमेशा मिड में होगा। सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस ऐसा केस है जिसमें बोथ एटम्स आर डिफरेंट, लाइक HCl। स्टूडेंट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो ज्यादा डाइवर्ट उस साइड पे हो जाएगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। लाइक अगर आप देखें तो जो Cl है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है, इसलिए ये कैरी कर लेगी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। और स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन कैरी कर लेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव इसलिए क्योंकि पोलैरिटी जनरेट हो चुकी है, क्योंकि जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो रहे हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। लाइक ये मैंने एरो हेड इसलिए लगाया ताकि आपको आसानी हो सके कि ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये ज्यादा डाइवर्ट हो रहा है किसकी तरफ? Cl यानी क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी पावर ज्यादा है, इसलिए वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा कर रहा है। तो ये था बेसिक फिनोमेना और ये इसी को ही इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं। ये वो बेस है जहां से इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट होता है। तो प्लीज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जी तो स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको कुछ इसका बैकग्राउंड नॉलेज दिया ताकि आपको कुछ क्लैरिटी हो जाए। अब मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन लिखवाता हूं और डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स, आपको कोवलेंट बॉन्डिंग का कांसेप्ट इसलिए दिया था कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग हो रही है वो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ही हो रही है। फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। स्टूडेंट्स, ये है वो डेफिनेशन। बहुत सी डेफिनेशन और भी होंगी लेकिन ये बिल्कुल सिंपल और बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई ताकि आपको इजीली समझ आ सके। सबसे मेन चीज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और कोवलेंट बॉन्ड, ये चीज अपने जहन में जरूर रखनी है। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं HF का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन होता है। मींस क्या कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, ये ध्यान में रखिएगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात हम कर रहे हैं। इन अ कोवेलेंट बॉन्ड किधर शिफ्ट हो रहे हैं? लो, हाइड्रोजन की लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और फ्लोरीन की क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मींस कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a covalent bond, covalent bonding from lower electronegative atom to higher electronegative atom. That's why fluorine carries a partial negative charge and hydrogen carries partial positive charge. तो ये था स्टूडेंट्स इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद कुछ इसके बेसिक्स पॉइंट्स भी हैं कुछ, वो मैं आपको वन बाय वन अभी डिस्कस कराता हूं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि ऑलवेज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस। मींस के इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा सिंगल बॉन्ड पे अप्लाई होगा। कभी भी जो इलेक्ट्रॉन की डिस्पर्जन होगी वो पाई बॉन्ड्स में नहीं होगी, हमेशा सिंगल बॉन्ड मींस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ही होगी। इसकी अगर आप एग्जांपल ले लें तो कार्बन का फ्लोरीन के साथ, कार्बन फ्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, हमेशा सिंगल बॉन्ड मींस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वो डिस्प्लेस होंगे। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका वो ये है कि इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। बहुत से ऐसे इफेक्ट होते हैं डिफरेंट इफेक्ट्स की तरह जो सम कंडीशंस की वजह से आ जाते हैं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा परमानेंट ही रहता है। तो लिख लेते हैं परमानेंट इफेक्ट। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है डिस्टेंस पे। इट इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस। मींस के डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं देता हूं आपको। फ्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है इसकी, तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मूव करेंगे वो किसकी तरफ? फ्लोरीन की तरफ। सो फ्लोरीन कैरीज पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जो हम इधर जाते जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। तो इस वाले कार्बन पे डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि इस वाले कार्बन से कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो थर्ड पे रह गया ये ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि सबसे कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपको बताता चलूं कि दो तरह के होते हैं, एक होता है नेगेटिव आई इफेक्ट और एक होता है पॉजिटिव आई इफेक्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेगेटिव आई इफेक्ट को। तो ये मैं आपको एक जनरल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं सारी चीजें। लाइक एक्स। स्टूडेंट्स इस 3 कार्बन रिंग को हम नाम दे देते हैं सिस्टम का। और ये जो ग्रुप लगाया हुआ है हमने, इसको नाम दे देंगे हम ग्रुप का। स्टूडेंट्स ये आपको बताता चलूं कि ये जो ग्रुप है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे वो सिस्टम से ग्रुप की तरफ करेंगे, लाइक इस डायरेक्शन में। सो ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, फर्स्ट वाला कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, सेकंड वाला
डबल पार्शियल पॉजिटिव एंड थर्ड वाला ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। जी तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं नेगेटिव आई ग्रुप्स और पॉजिटिव आई ग्रुप्स का। नेगेटिव आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप फ्रॉम सिस्टम टू ग्रुप। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी थी, क्योंकि जो ग्रुप हमने ऐड करवाया है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कराएगा सिस्टम से। इसी तरह हम पॉजिटिव आई ग्रुप की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं फ्रॉम ग्रुप टू सिस्टम। नीचे इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। मींस में Y एक ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मींस कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेस है कार्बन से, इसलिए कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है ग्रुप से सिस्टम की तरफ। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे नेगेटिव आई अफेक्टिंग ग्रुप्स की और पॉजिटिव आई अफेक्टिंग ग्रुप्स की। यही दो टाइप्स हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। तो सबसे पहले बताता हूं आपको नेगेटिव आई अफेक्टिंग ग्रुप्स। सो स्टूडेंट्स, ऑल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो नेगेटिव आई अफेक्टिंग ग्रुप्स में होते हैं, लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमाइन, साइनाइड। ये सारे ग्रुप्स जो होते हैं ये नेगेटिव आई अफेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। इसी तरह पॉजिटिव आई अफेक्टिंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? ऑल अल्काइल ग्रुप्स और पॉजिटिव आई अफेक्टिंग ग्रुप्स, जिनमें आपका मिथाइल ग्रुप, इथाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल, ये ग्रुप्स वो ग्रुप्स हैं जो कि पॉजिटिव आई अफेक्टिंग ग्रुप्स शो करते हैं। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की। तो ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक की अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको जनरलाइज सिर्फ इसका बता देता हूँ। तो पहली एप्लीकेशन इस पर जो यूज़ होती है इंडक्टिव इफेक्ट की वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिनाइन। थर्ड वन इज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फोर्थ वन इज एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लास्ट वन इज बेसिसिटी ऑफ एमाइन्स। तो इंशाल्लाह ये मैं वीडियो प्रॉपर आपको बना के दूंगा। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो वीडियो हम आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं। और थैंक यू सो मच।